अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नून लीग के साबिक रहनुमा शाहिद खगन अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल और पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने एक नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया है। इन तीनों सियासतदानों के बारे में ये समझा जाता है कि ये अपनी पार्टी के नज़रियाती कारकुन थे और जब उन्होंने ये देखा कि उनकी पार्टियाँ इख्तिदार के चक्कर में अपने नज़रियात से पीछे हट गई हैं तो फिर इन रहनुमाओं ने एक नज़रियाती फ़ैसला लेकर ख़ुद को पार्टी से अलग कर दिया। एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए इस नई जमात की इनफरादियत के हवाले से उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। पहले तो वो ये कहते हैं कि जी हमने कुर्सी की सियासत नहीं करनी क्योंकि इसी सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि नई पार्टियां ज़्यादातर इलेक्शन के करीब बनती हैं, बल्कि बनाई जाती हैं दूसरी पार्टियों का वोट तोड़ने के लिए, मगर हम इन पार्टियों जैसे नहीं हैं। नई पार्टी बनाने का ये भी मकसद वो ये बताते हैं कि लोग तीनों सियासी जमातों की कारकर्दगी देख चुके हैं, मायूस हैं और एक दूसरे की मुखालिफत में वोट देते हैं, लेकिन अब उनको चॉइस मिलेगी। नजमो साकिब साहब, क्या वाकई ये एक बेहतरीन चॉइस होगी आवाम के लिए? मैं तो रमीन ये देख रहा हूँ कि कुछ इत्तिफाकात यानी कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं पिछले एक हफ्ते से। अच्छा, ये क्या? सारी चीज़ें इकट्ठी एक साथ हो रही हैं। मुझे तो कुछ चेंज होती हुई सूरत हाल नज़र आ रही है। पहले तो ये आपको बताऊं कि एक अमरीकी मुसन्निफ हैं, जी पॉल ऑस्टर उनका नाम है। अच्छा। वो कहते हैं कि ये जो कोइंसिडेंसेस होते हैं ना, इत्तेफाकात, ये हमारी सोच के रास्ते मुतय्यन करते हैं। इसका मतलब है कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर बहुत सारी चीज़ें कोइंसिडेंटली होनी शुरू हो जाएं, मिसाल के तौर पे कि ये वो दिन है जिस दिन पीटीआई और बाकी 5 जमातें मिलके जो है वो पशीन से एक तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान शुरू करती है। जी। खान के जेल से बाहर आने की अफवाहें जो हैं कम से कम इस्लामाबाद में तो हमें हर तरफ घूमती हुई नज़र आ रही हैं कि मई के महीने में कुछ होने वाला है। राव खालिद साहब, अब तक जो खदोखाल सामने आए इस नई जमात के, आपको क्या लगता है क्या वाकई कि एक मुनफरिद जमात होगी? और फिर ये बात बार बार कह रहे हैं ये तीनों के जी मुख्तदर हलकों के अभी साए से हम बाहर हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है हमसे, मगर आखिर कब तक ये रहेगा? कि खुशी से मर ना जाते गर एतबार होता, इस बात पे तो यही कह सकता हूँ मैं। सही बात ये है कि ये मेरे ख्याल में और मेरे तज़िये में ये पीटीआई की जो असर व रसूख है उसको डाइल्यूट करने का प्लान भी है। अच्छा। और इस पर अगर कोई नहीं है इनके पीछे तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे जो मेरा अंदाज़ा है अभी तक तो, और ये शायद खबर भी हो जाए किसी वक्त, कि जो पीटीआई को तोड़ के जो अनासिर निकाले गए, तहरीक इस्तेकाम बनी और फिर पार्लियामेंटेरियन बनी और इस तरह से करके उनको किया गया, कुछ को इधर उधर शामिल कराया गया, तो वो मुझे लग रहा है कि वो इस पार्टी का हिस्सा बन जाएंगी, ये जमातें सारी उसमें शामिल हो जाएंगी। तो फिर तो क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी। चाहे इस्तेकाम पार्टी हो, चाहे पार्लियामेंटेरियन हो, नहीं पर वो क्रेडिबिलिटी हमारी नज़र में ख़राब होगी ना। वो क्या पता वो परवेज़ खट्टक साहब को, जहांगीर तरीन साहब को, अलीम खान साहब को बहुत क्रेडिबल आदमी समझते हो। अच्छा। शाहिद खगन अब्बासी साहब तो ये तो हम कह रहे हैं ना, हम समझते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो तो ये तो वो बताएंगे ना कि कितने क्रेडिबल वो लोग हैं। तो ये मुझे लग ये रहा है कि ये और नून लीग के और जो ओवरऑल जो 8 फरवरी के इलेक्शन में PMLN की जो परफॉर्मेंस है, जिस तरह उसका यदि वोटर जो है वो बहुत कम हुआ है एकदम से, चाहे गुस्से की वजह से नहीं निकला, चाहे वाकई जेन्युइनली कम हो गया, तो उसको भी कोई होप चाहिए अब कि वो किधर जाए अब। और तो कोई है नहीं, पीपल्स पार्टी का असर और रसूख नहीं है, पीटीआई के तरफ वो जा नहीं सकते, तो उनका मुझे लगता है नून लीग के भी कुछ जो है बकौल इनके वो क्रेडिबल लोग जो है ना वो आएंगे। अच्छा। उसमें से मेरा ख्याल है वो भी इसमें शामिल होंगे। ये जो 3 लोग लेकिन मसला आखिर पे थे और इन्होंने ये बताया कि हम एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, आप इन लोगों को कितना क्रेडिबल समझते हैं, कितना नजरियाती समझते हैं? देखिए, मैं तो सबको क्रेडिबल समझता हूँ, किसी को मैं नहीं समझता कि कोई डिस्क्रेडिटेड है। मियां नवाज शरीफ साहब समेत जो है जितने सियासतदान हैं हमारे, सारे क्रेडिबल है। मसला कहाँ पे आता है? मसला आता है, इन्होंने रिफॉर्म एजेंडा की बात की। मसला ये आता है कि रिफॉर्म एजेंडा जो है ना, हमें IMF भी बना के देता रहा है, वर्ल्ड बैंक भी बना के देता रहा है, हमारे अपने एक्सपर्ट्स भी बना के देते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी देता है, हर सेक्टर में हमें रिफॉर्म एजेंडा मिलता है।
मसला आता है इम्प्लीमेंटेशन पे, उस पे अमल दरामद पे। हाँ। वहां पे जाके हम सारे फंसते हैं, और वही मसला है बुनियादी तौर पे टैक्स चोरी, बिजली चोरी, गैस चोरी और मेगा करप्शन जो है, ये वो मसाइल हैं। उस पे सब्सिडीज को जो आप दे रहे हैं 2000 अरब की हर साल अशराफिया को, जी, वो मसला वहीं पे आता है। हाँ। और सबसे उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ अगर कोई मसला पैदा होता है ना, हम उसको हल करने की बजाय उससे तवज्जो हटाने के लिए कोई दूसरा मसला पैदा कर देते हैं। साकिब, आप बताइएगा, आपको क्या विल नज़र आती है इस पॉलिटिकल पार्टी के पीछे, क्या इनफरादियत आपको नज़र आती है? और ये जो एक बात उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग की कि हम पार्लियामेंट के बाहर बनने वाली पार्टी हैं और हम पार्लियामेंट के बाहर बैठकर आवाम को मुतवज्जो करने की कोशिश करेंगे। एक तो बात जो है वो ये तस्लीम करनी चाहिए कि पार्लियामेंट के बाहर कोई पार्टी नहीं हुआ करती। बेशक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भी हो, उसकी आवाज़ अगर पार्लियामेंट के अंदर ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं होता। और उसके लिए मैं मिसाल दूंगा जमात इस्लामी की। जमात इस्लामी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है और उनका जो इलेक्शन होता है इंटरनली, उसको इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो आइडियल इलेक्शन कहा जाता है कि उनका बड़ा ज़बरदस्त सेटअप है इन साइड जो है। लेकिन उनकी पार्लियामेंट में, सेनेट में या सूबाई असम्बलीज में उस तरह की जब नुमाइंदगी नहीं है तो वो नहीं उस तरह काम कर सकते। वो अपने तौर पर चीज़ें कर रहे होते हैं। ये जो बात है इसको मानने के लिए मैं तैयार ही नहीं हूँ। अब 3 लोग हैं, तीनों का जो है वो हम थोड़ा सा तजिया कर लेते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का तो चले एक बैकग्राउंड है, वो इलेक्शन जीतते रहे हैं और वो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन जीतते रहे हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। वो जब आज़ाद लड़ेंगे, जीतेंगे तो फिर हम देखेंगे कि क्या पोजीशन है उनकी इंडिविजुअल हैसियत में। मिफ्ता इस्माइल साहब कभी इलेक्शन एक इलेक्शन में ख्याल में उन्होंने लड़ा है और वो भी मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म पे लड़ा है। बाकी जो है वो इसी तरह ही, मतलब इस तरह पॉलिटिकल उनका बैकग्राउंड उस तरह नहीं है पॉलिटिकल वर्कर के। तीसरे हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, सेनेटर बने हैं एक दफा, वो भी पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से। उनका अच्छा विजन अच्छा है, मतलब बहुत सारी चीजें तीनों में बहुत होगी। लेकिन आप ये कहें कि उनकी जो ग्राउंड पे जो प्रेजेंस है वो आपने वोट लेकर पार्लियामेंट में पहुंचना है, तभी आप कोई रिफॉर्म एजेंडा और इस किस्म की बातें कर सकते हैं। एक और जो है वो सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि पिछले आप जो है वो 20-25 साल में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नई आई और कामयाब हुई। अब हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें भी एक डिवीजन हो गई है, एक होता है प्रोजेक्ट, एक होता है पॉलिटिकल पार्टी। तो प्रोजेक्ट्स को तो फिर तो प्रोजेक्ट कोई और ही चलाता है, जिसका प्रोजेक्ट होता है वो चलाता है, लोग जो है नजर आ रहे होते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, कोई एक नाम जो है वो हम ले लेते हैं कि कौन सा नाम है, काफ लीग नून लीग से निकली, वो मुशर्रफ जो है वो उन्होंने अलग किया। अब काफ लीग की हैसियत क्या है, वो क्या अगर चाहें कि हम जो है वो एक मंशूर हम जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे कोई रिफॉर्म्स का एजेंडा, इस तरह की चीजें कुछ भी नहीं है। वो तो एक अपना एक ऐसा बकदरे जुस्सा निकाल के वो अपना हर हुकूमत में होते हैं। इसके अलावा आप अभी रिसेंट पास्ट की बात कर लें, चौधरी निसार अली खान बड़ा नाम था, वो इलेक्शन जीत चुके हैं, एक इलेक्शन नहीं जीते नून लीग के अलग होते हुए। इसके अलावा ये जहांगीर तरीन, परवेज खटक, बड़े बड़े मतलब नाम थे पॉलिटिकली, कहाँ गई इस्तेकाम पार्टी? वो जीप पार्टी थी 2018 में, वो कहाँ पे गई? जनूबी पंजाब महाज बना। इसके अलावा ये पैट थी जो डॉक्टर ताहिर कादरी, उनका एक बड़ा वो था, सेटअप था, स्ट्रक्चर था, पूरा स्ट्रीमलाइन थे, वो हर चीज ऑर्गेनाइज थे, बड़े लोग थे, उनके इंचार्ज वर्कर थे, लेकिन पार्लियामेंट में नहीं पहुंचे तो नाकाम हो गए ना। नजमुल साकिब साहब, आज क्या सवालात लेकर आए आप नाजरीन के लिए? जी शुक्रिया रामीन। देखिए, मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पीसीबी की पॉलिसियों पे तनकीद करते हैं। अच्छा, कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, इसको ऐसे करना चाहिए था, इसको वैसे करना चाहिए था। ज़रूरी सवाल ये है कि जो ही पीसीबी में इनको नौकरी मिलती है, ये इतने खामोश क्यों हो जाते हैं? ठीक है, बड़ा अहम सवाल है आज का गैर ज़रूरी सवाल। देखिए, एडीबी के मुताबिक रवां माली साल में शरह नमू जो है वो 1.9% रहेगी, 1.9% रहेगी, जबकि महंगाई 25% रहने का इम्कान है। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि सियासी जमातें आपस में लड़ने की बजाय हुकूमत के साथ मिल के महंगाई और गुर्बत के साथ क्यों नहीं लड़ती? सही बात है। इत्तेहाद और यकत जो बड़े सुनहरी उसूल समझे जाते हैं किसी भी कौम के लिए, वो पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर आने की ज़रूरत है,
फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपस में आने की ज़रूरत है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आवाम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी नुक्ते पे जाके शायद मुत्तहद हो सके। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।